हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक MFI रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और आज हमारे साथ 300 से अधिक क्लाइंट्स काम कर रहे हैं और वो भी अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं मार्केट से। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने कार की डिलीवरी वीडियो पोस्ट की थी और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे कार को अच्छे खासे डिस्काउंट में ले सकते हो। जैसा कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को सुना होगा यूट्यूब पे ऑनलाइन कि वो लोग बोलते हैं कि कार को कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है। मानता हूँ कि कार एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, लेकिन कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए हमने आज इन्वेस्टमेंट चालू किया और इन्वेस्टमेंट में तो आपको 10-15 साल में ही एक अच्छा रिजल्ट मिलता है और 10-15 साल बाद तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या हम अच्छे कार और घर में का जो इन्जॉयमेंट है वो कर पाएंगे क्या? क्योंकि देखिए, जो भी पर्सन होता है वो अपने यंग एज में जिन चीज़ों को जितने अच्छे से वो इन्जॉय कर सकता है वो अपने ओल्ड एज में नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको कैसे 10-15 साल का इंतज़ार नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप अभी से ही कर सकते हो थ्रू इन्वेस्टमेंट। और ये जो कहते हैं कि कार डिप्रिसिएटिंग एसेट है और उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे उसमें कुछ पैसे सेव भी कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे कार के डिलीवरी वीडियो है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब ये कार प्लान किया था तो करीबन उसके बाद हमको 1 साल से ऊपर का टाइम लगा इस कार की डिलीवरी लेने में। और उसको 1 साल इसलिए लगा क्योंकि हमको कार पे पैसा सेव करना था। अगर हम चाहते तो सबसे पहले वो तो एजेंसी पे जाके ही कार ले सकते थे, लेकिन हमारा इतना जो सेविंग्स हुआ और इतना जो हमने उसके लिए प्लानिंग किया वो शायद नहीं हो पाता। उनको कार को जिस रेट पे है उसी रेट पे लेना पड़ता। तो सबसे पहले देखिए, गोल्डन रूल किसी भी चीज़ को लेने का ये होता है कि अगर आप किसी भी सामान को ले रहे हैं तो उस सामान को खरीदी आपको 3 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपके बैंक अकाउंट में जब तक पैसा ना हो तब तक उस चीज़ को खरीदने का प्लान मत करिए। जैसे कि सपोज करिए अगर आप कोई मोबाइल ले रहे हैं और उसका प्राइस 1 लाख रुपये है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर 3 लाख रुपये पड़े हुए हैं तब फिर कहीं जाके आप उस मोबाइल को लेने का प्लान करिए। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट थंब रूल है, ठीक है। तो देखिए, हमने कार को सबसे पहले लेने के लिए जब प्लान किया तो हमने अपना रिक्वायरमेंट चेक किया कि हमको कार में क्या क्या चीज़ चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप एजेंसी जाते हैं तो एजेंसी वालों को आपका रिक्वायरमेंट नहीं पता होता, वो अपने हिसाब से आपको कार पकड़ा देते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये फील होने लगता है कि हमने शायद कोई महंगा कार तो नहीं लिया। और डिस्काउंट की बात तो छोड़िए, मार्केट में आपको डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमने कार को प्लान किया। कार जब हमारा फाइनलाइज हो गया उसके बाद हमने वेट किया कि इसका फेसलिफ्ट कब आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कार की जब फेसलिफ्ट आती है तो उस पर पुराने जनरेशन जो होता है उस पर हेवी डिस्काउंट मिलता है। और सेकंड चीज़ जो हमने किया वो किया हमने कि कार को हमने मार्च में लेने का प्लान किया क्योंकि ये ईयर एंडिंग होता है। तो देखिए, हमारे लिए जो हमने 1 साल का इंतज़ार किया ये हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। क्योंकि क्या हुआ कि हमारा कार का फेसलिफ्ट भी आया और हमारा कार जो है ईयर एंडिंग में हमने परचेस किया, तो दोनों चीज़ों का बेनिफिट हमको मिला। जो कार हमको नॉर्मली 17,85,000 17,75,000 में मिल रहा था, उस कार पे हमको हेवी डिस्काउंट मिला और मार्च एंडिंग में, और चूंकि उसका फेसलिफ्ट आ गया था जिसके कारण से वो कार हमें पड़ा ऑन रोड 16 लाख रुपया। तो इसमें हमारा काफ़ी 1,75,000 1,85,000 के आसपास का सेविंग हो गया। तो देखिए, हमने कार तो ले लिया, फिर उसके बाद जो हमने कार के लिए हमारे पास तो पैसे थे पूरे, फिर भी हमने बैंक से लोन कराया ऑलमोस्ट 10 लाख का। और हमने बैंक से लोन करने के लिए भी 3-4 बैंकों में पता किया और हमको जहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला वहाँ से हमने लोन लिया, क्योंकि वो जो हमको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो मिला हमको 8.25% का, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 5 साल में मेरा जो इंटरेस्ट जाएगा उस कार पे 10 लाख के लिए वो जाएगा 2,23,000 का। मतलब 5 साल बाद मेरे कार की जो वैल्यू होगी, मतलब जो मैं कार के लिए जो पैसा पे करूँगा बैंक को, वो टोटल होगा 18,23,000 रुपया। और उसके अगेंस्ट में जो 10 लाख रुपये को हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये रहेगा कि उस 10 लाख से हम 5 साल में एटलीस्ट 10 लाख का प्रॉफिट करें, मतलब उस फंड को जस्ट डबल करें। तो अगर मैं देखो कि 5 साल के बाद
वो कार मैंने जो 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, अगर उसमें से माइनस करता हूँ 18,23,000 का, तो वो मुझे पड़ता है केवल और केवल 8,23,000 रुपया। तो देखिए, आपका भी कंसर्न यही होगा कि 10-15 साल बाद हम कार लेके क्या करेंगे। तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके कार अभी ले सकते हैं, जिसमें आप 2-3 चीज़ें इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका टाइम नहीं जा रहा, आप अपने यंग एज में ही कार का आनंद ले सकते हैं, चाहे वो घर हो या कार हो या आपकी और भी कोई जरूरत की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि केवल कार के लिए, ये सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मार्केट में, और उस 5 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने उस 10 लाख को इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। और आज के डेट में जब हमारा फर्स्ट EMI कट चुका है उस कार का 20,400 रुपया, तब हमारा उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हम अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। और प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी तक टोटल किया है। हालांकि वैसे हमने 2.5 लाख का ही अभी तक लमसम किया है मार्केट में, बाकी 7.5 लाख का जो है हमारा वो लिक्विड फंड में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और दिखाता हूँ कि कैसे क्या रिटर्न हमारा अभी तक 1 महीने में बन रहा है। तो देखिए कि जैसे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और ये हमारा एसेट प्लस का वेबसाइट है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में मेरी ये होल्डिंग्स है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो देखिए मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए 10-12 साल 5-7 साल नहीं हुआ है। मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए केवल अभी 4 साल ही हुआ है और मेरा जो रिटर्न जो है वो देखिए 23.89% का एब्सोल्यूट रिटर्न मुझे आज के डेट में दिखा रहा है, जबकि मार्केट अभी भी काफ़ी नीचे है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था उसका डेट क्या था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 11 अप्रैल 2022 को मैंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में, ठीक है। अगर इस डेट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 4 साल ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह कोटक का मिड कैप फंड है, यहाँ भी अगर मैंने अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखता हूँ तो ये भी देखिए 12 अप्रैल 2022 का है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 4 साल ही होगा। इसके बाद है देखिए पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी 29 मार्च 2022 का है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 4 साल ही हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने किस किस फंड में अभी लमसम किया 2.5 लाख का, और वो 2.5 लाख के लमसम पे हमको क्या प्रॉफिट अभी 1 महीने में मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने लमसम किया है वो है अपना कोटक के मिड कैप फंड में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन में ये जो हमारा 50,000 का हमने इसमें लमसम किया था, तो जो हमको NAV जो प्राइस जो मिली थी वो 147 का मिला था, और जो हमारे यूनिट आया था वो टोटल 339 यूनिट आया था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी कोटक के मिड कैप फंड का जो NAV है वो करंटली क्या चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोटक का मिड कैप फंड जो है वो करंटली अभी आप देख रहे हैं कि 160 रुपया 68 पैसा चल रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 160 रुपया 68 पैसा माइनस जो हमको NAV उस टाइम पे मिला था जब हमने लमसम किया था, तब था NAV हमारा 147 रुपया 135 147। तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 13 रुपये का, और इसको हम इंटू करते हैं हमको जितने भी यूनिट मिले हैं 339। तो देखिए जो टोटल प्रॉफिट अमाउंट है कोटक के मिड कैप फंड में अभी 1 महीना में हमें 4591 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक कम करते हैं 4591 755 इसी तरह हम अपने दूसरे फंड में भी देख लेते हैं कि जिसमें हमने लमसम किया उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो दूसरा हमने लमसम किया था निकॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर क्रूज में। यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 50,000 का लमसम किया है, किस डेट में 19 मार्च 2026 को।
ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अपना NAV कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आज के डेट में हमारा जो NAV चल रहा है इसमें निकॉन इंडिया जूनियर 20 में वो चल रहा है 26 रुपया 47 पैसे। ₹47 माइनस हमको जो NAV का जो प्राइस मिला था वो था 24 रुपया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो 2 रुपये का है, उनको कर लेते हैं। हमको जितना भी यूनिट मिला है यहाँ पर देख सकते हैं, हमको जो यूनिट मिला था वो मिला था 20 इंटू, तो टोटल जो हमारा अमाउंट आ रहा है इसमें हमको प्रॉफिट अभी तक हो रहा है 5037 रुपये का। इसको हम ऐड कर लेते हैं 5037 ऐड करिए। अब देखते हैं कि हमारे दूसरे फंड जिसमें हमने लमसम किया उसमें हमको क्या रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तीसरा हमने इन्वेस्ट किया था सिल्वर की ETF में। तो सिल्वर की ETF में जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो NAV जो हमको अलॉट हुआ था वो 38 रुपये में मिला था, और इसका करंट जो NAV चल रहा है वो 37 रुपया 98 पैसे चल रहा है। मतलब 2 पैसे का डिफरेंस आ रहा है इसमें, वो भी माइनस के फॉर्म में। तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपना अगला फंड देखते हैं जिसमें हमने लमसम किया था। ये 3 होते हैं निकॉन इंडिया की स्मॉल कैप फंड, इसमें भी हमने 50,000 का लमसम किया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको जो NAV मिला है 165 रुपये 178। यहाँ पर जो NAV अभी चल रहा है 188.77। हमको जो मिला है NAV तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो 23 रुपये का आ रहा है। इसको हम करते हैं, हमको जितना यूनिट मिला है कितना मिला है 300। तो टोटल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 7,124 रुपये का। ये हमारा हो गया टोटल 16,000। अब नेक्स्ट फंड में चलते हैं जिसमें हमने लमसम किया था, वो था हमारा पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा ट्रांजेक्शन 50,000 का, ये हमने किया था 23 मार्च 2026 को। तो पराग पारेख में जैसे देखिए कि अभी क्या चल रहा है 91 माइनस हमको जो NAV जो मिला हुआ है वो क्या है, वो है तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो 5 रुपये का आ रहा है। इनको करते हैं, हमको जितना यूनिट मिला है 577। तो देखिए जो इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 21 से 14 रुपये का हो रहा है। तो टोटल जो हमने 2.5 लाख का लमसम किया था उसमें अभी तक हमको 1 मंथ में 19,868 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। और बाकी जो हमारा लिक्विड फंड में पड़ा हुआ पैसा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि उसमें अभी हमारा कितना रिटर्न बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लिक्विड फंड में टोटल जो प्रॉफिट आया वो 48,14। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये 24,000 का। इसके साथ साथ मैंने अपनी दीदी के अकाउंट में भी लिक्विड फंड में पैसा रखा हुआ है। यहाँ पे
इसका जो प्रॉफिट है 47,600। फिर उसके बाद मेरी माता जी के भी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है लिक्विड फंड में पैसा, इसमें हमारा प्रॉफिट है 3500। तो आप देख सकते हैं कि हमें अभी एक महीना में जो लिक्विड फंड और हमने जो इक्विटी में लमसम किया था 2.5 लाख का, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो 33,000 का निकल के आ रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पहला EMI गया है जो हमारी पत्नी के अकाउंट से जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट EMI है जो है वो है 20,400 का है। आप डेट देख सकते हैं 10 अप्रैल 2026 को। ठीक है, हमारा 20,400 का EMI गया और अभी तक जो हमारा प्रॉफिट जो बन के आया हुआ है जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसमें 35,000 का ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है। देखिए मार्केट हमेशा फ्लैट नहीं रहेगा, मार्केट हमेशा आपको कंटिन्यू इस टाइप का रिटर्न नहीं देगा, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमने एक टारगेट लगाया है कि 5 साल में एटलीस्ट हमको 10 लाख को कहीं ना कहीं से 20 लाख रुपया करना, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट करना है। तो फर्स्ट मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना और आप चाहते हैं बूढ़े होने से पहले अच्छी गाड़ी, अच्छे घर या कहीं बाहर टूर करने का उस इंजॉयमेंट को अगर आज आप करना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट से, तो देखिए आप कर सकते हैं इस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके। इस तरह से आपके टाइम बचत होंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी होगा और आपके सेविंग्स भी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कम टाइम में भी आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और इसमें हमारा कोई भी चार्जेस नहीं होता, ये टोटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना, बाकी हर महीने का जो भी हमारा EMI जाएगा उसके बाद हमारे मार्केट से क्या रिटर्न बने हैं उसको मैं इसी तरह से वीडियो के फॉर्म में आपके सामने लाते रहूँगा ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि क्या इस तरह से करके हमारे फ्यूचर के जो सपने हैं उसको क्या आज हम पूरा कर सकते हैं और साथ में कुछ सेविंग कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा जो टाइम जो निकलता जा रहा है क्या उस टाइम को भी हम बचा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।